For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Sonia Sahajwani ma'am with us, and she is the author of Baby on Board, Yours Legally, and Aapki Sia LLB. Thank you so much ma'am for coming on our show. We are highly grateful कि once again आपने हमें choose किया और आप हमारे show पर आए. Hello everybody or to all the listeners and hi Gaurav. And yes, I think we are back. मैंने पहला अपना podcast ऐसा unique kind of podcast जो authors और उनकी lives पे based होता है. So we had done when I was in Chandigarh last year. And उसके बाद मैं गौरव से पूछती रहती थी that is there anything else happening? So बीच में उनकी बैटिंग के साथ भी हम associated हुए थे, which is doing well. So thank you for actually getting me back on the show. I think जो मेरा sabbatical है from the writing and the author life, I think it will come back with this podcast, I think. Definitely. We are completely honored. So, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, लास्ट ईयर फेब में जब हमने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया था तो देयर वर वेरी फ्यू ऑथर्स जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया था एंड दे हैव चूजन अस बेसिकली. एंड सोनिया मैम इज वन ऑफ देम जिन्होंने मैंने आज तक जो भी किया फ्रॉम लॉन्चिंग ई मैगजीन्स टू ये पॉडकास्ट कोई भी प्रमोशन मैम ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल ऑफ हर. और भी जिसको मैम की बुक्स के बारे में जानना है तो दिस एपिसोड इज नॉट गोना अबाउट टॉक अबाउट द बुक्स. आप मैम का पहला वाला एपिसोड जाके सुने, वहाँ पे आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें पता चलाएंगी अबाउट बेबी ऑन बोर्ड, कैसे हुई ये लिखी गई किताब, आफ्टर दैट आपकी CLLB हिंदी में कैसे हो गई, योर्स लीगली की, एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी कैप्चर्ड देयर. सो मैम माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे आपके इंटरव्यूज हैं ऑनलाइन अगर देखा जाए तो, या फिर हमारे पॉडकास्ट पे आपके इंटरव्यू हैं, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑथर आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि ठीक है अगर लेट्स से कि आप ऑथर नहीं हैं, देन हु इज सोनिया साहजवानी? ओके, सो सी आई थिंक ऑथर एंड राइटर तो मेरा एक हिस्सा है ही, बिकॉज बचपन से ही मैं एक राइटर बनना चाहती थी. बट येस ऑफ कोर्स प्रोफेशनली आई एम अ लीगल एडवाइजर. सो आई एम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड. मैंने ग्रेजुएशन किया है लॉ में विद अ जर्नलिज्म मास्टर्स एज वेल. सो आई थिंक दैट गोज साइड बाय साइड बिकॉज जो मेरी बुक्स है वो पहली बुक मेरी लॉ पे थी. उसके बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी पे बुक लिखी. सो इफ नॉट वांटिंग टू बी नोन एज एन ऑथर, आई थिंक आई वुड डेफिनेटली बी वांट टू नोन एज समवन हु has done things her way and who's inspiring people to actually follow their passions and dreams. Because मैंने जैसे हमेशा बोला है कि मैंने अपने लाइफ में डिसीजंस खुद लिए, सही या गलत, या जो भी करियर को लेके, अपने प्रोफेशंस को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके. So I think I want to be known as someone who motivates people to follow their own way and not imitate somebody else's life. तो बेसिकली मैम लाइक जब जैसे लेट्स से कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं या फिर अगर आप अपने जो सारे आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते, सारी चीज़ें, सो हाउ डिड दिस ऑल चेंज योर लाइफ? लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री कि हाँ ठीक है भाई, ओके दिस इज द ब्रांड नेम सोनिया साहजवानी, जिन्होंने इतने सारे अवार्ड्स जीते, इतने सारे इंटरव्यूज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ जुड़ी हुई, तो हाउ डिड दिस हैज चेंज? लाइक कुछ बदला है पहले से लेके अभी में, या फिर इट्स ऑल सेम एज ऑफ नाउ? देखिए, बदला ये है कि ऑफ कोर्स कई चीजें आप अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, आप बचपन से, हर इंसान जिसको क्रिकेट का शौक है, हर इंसान सचिन बनना चाहता है, हर लड़का उसका कहीं ना कहीं ड्रीम होता है जो क्रिकेट को फॉलो करता है कि मैं विराट कोहली या सचिन जैसा, सहवाग जैसा क्रिकेटर बनूं. एंड राइटिंग फील्ड में भी लोगों की बहुत ड्रीम्स होते हैं कि हम फेमस हो, हम अच्छी बुक्स लिखें, हम सक्सेसफुल हो. लेकिन जरूरी नहीं होता कि हम लोग उस चीज को फुलफिल कर पाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ये सपना पूरा होना ही इस लाइफ में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैं बुक्स लिख पाई, मेरी बुक्स पब्लिश हुई, और जैसा आपने बोला कि वो रिकॉग्नाइज हुई, मुझे अवार्ड्स मिले. अवार्ड से ज्यादा मैं कहूंगी कि जो
मेरे को रीडर्स से फीडबैक मिला एज अ डेब्यू ऑथर, पीपल लाइक माय बुक, दे वांटेड टू रीड माय अदर बुक्स एज वेल। मुझे लोग कहते थे कि आप अपनी नेक्स्ट योर्स लीगली पार्ट 2 कब लिखोगे, या आप प्रेगनेंसी पे लिखी, अब आप तीसरी बुक क्या लिखना चाहते हो। सो आई थिंक दैट इज अ मोटिवेशन इन इटसेल्फ। एंड जैसे आप कहते हो कि लाइफ चेंज हुई, डेफिनेटली, बिकॉज आप अभी तक अपने एक करियर में हैं एंड साइड बाय साइड अपने करियर, अपने घर, अपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपने पैशन को इंडिया में स्पेशली इंडिया में अपने पैशन को परस्यू कर पाना और उसमें थोड़ा बहुत सक्सेस पाना या फेमिलियर होना लोगों की लाइफ में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज होती है। बिकॉज हम लोग जिस सेटअप से आते हैं, फैमिली सेटअप, एजुकेशन सेटअप, हमें तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर यही सब बनने को बोला जाता है। और हमारा चाहे कोई भी ड्रीम हो, आर्ट में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, या तो हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या हमारे फैमिली को ही हम पे इतना फेथ नहीं होता कि इसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे आपके आगे। एवरीबॉडी वांट्स टू सेटल जॉब, कि आप पीएसयू की जॉब कीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, सिविल सर्विसेज बन जाइए। तो मेरी लाइफ इस वजह से चेंज हुई है दैट मुझे इस बात का एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन है, जब मैं जो मैं इस लाइफ में एक लेगेसी एटलीस्ट छोड़ के जाऊंगी कि मेरे रहते या मेरे ना रहते मेरी किताबों से लोग मुझे जानेंगे। हम सबके पास एक लाइफ है और हम कितने साल जी पाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, और लेकिन मेरे को लोग जानते रहेंगे, मेरी किताबें पढ़ते रहेंगे। अगर मैं और लिख पाई आगे किताबें फॉर्चुनेटली, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सो आई थिंक टू लीव अ मार्क इन योर लाइफ दैट आपके जाने के बाद भी लोग आपको जानते रहे, वही एक बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली मैम, बिल्कुल सही कहा। तो मैम लाइक आप एक ऐसे इंसान है जो अपने जॉब भी कर रहे हैं, फिर आपने अपना पैशन भी फॉलो किया, आपने बुक्स भी लिखी, आफ्टर दैट यू हैव अ किड एज वेल, जिसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है बच्चों को इनिशियल एज में, व्हाट आई फील। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स मैम, लाइक आप इन सारी चीजों को मैनेज कैसे कर पाते थे? एक्चुअली अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फिलहाल सब कुछ हिल पड़ा है, लेकिन मैं मैनेज इसलिए कर पाई बिकॉज आई थिंक जो मेरा एक ख्वाब था कि मुझे एक ऑथर बनना है, जो बचपन से था। अगर आपका कोई बहुत ही रिसेंट कोई डिजायर होता है तो वो अगर फुलफिल ना भी हो तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाते हो, यू मूव ऑन। बट कोई अगर चीज आपके जहन में बचपन से रहती है ना, फिर चाहे वो आपकी कोई पर्सनल चीज हो या प्रोफेशनल चीज हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में, आपके जहन में हमेशा रहती है। एंड जैसा मैंने बोला, पढ़ने का शौक, किताबें पढ़ने का शौक और लिखने का शौक मेरा बचपन से था। और चाहे मैं कितनी ही अपनी डिग्रीज लेती रही, मैं जॉब में रही, तो मेरा वो जो एक सेटिस्फैक्शन था, वो डिजायर पूरा नहीं हुआ था, बिकॉज दैट वाज माय अल्टीमेट ड्रीम। तो जब मुझे वो मौका मिला अल्टीमेटली 2018 में, जब किसी पब्लिशर ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम आपके पब्लिश करना चाहते हैं, जो मैंने 6 साल पहले लिखा था, आई थिंक इट ऑल केम टुगेदर बिकॉज वो मुझे एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला कि शायद ये किताब छपने के लिए ही बनी है। दैट इज वाई किसी पब्लिशर ने इंटरेस्ट दिखाया है। और तब मेरा बच्चा 6 महीने का था। एंड इनफैक्ट मैं अपने बच्चे को अपना लकी चार्म मांगती हूँ, बिकॉज मेरे सारी किताबें मेरे बच्चे के, मेरे माँ बनने के बाद हुई हैं। सो आई एक्चुअली गिव ऑल क्रेडिट टू माय सन। और जब आप कुछ करने के लिए आई थिंक डिटरमिन्ड होते हैं, नॉट जस्ट मी, यू सी सो मेनी फीमेल्स हु आर वर्किंग मदर्स। एंड आप लोगों ने जैसे अभी रिसेंटली शार्क टैंक्स लोगों ने बहुत देखा होगा, तो उसमें जैसे गजल अलग है, उसमें मामा अर्थ की ओनर थी, या उसमें और भी 2-3 लेडीज थी, शुगर कॉस्मेटिक्स। देयर आर सो मेनी इंस्पिरेशनल लेडीज जो अपना मार्क कर रही है। सानिया मिर्जा वाज प्लेइंग टेनिस द अदर डे एंड शी इज अ मदर। So there are so many examples. I think we all have that in us, and as females I think we have it more in us because हम लोगों को शुरू से पता है कि हमें मल्टीटास्क करना है। And I think we are born with it. वो हमारे में inherent होता है। तो मुझे उतनी डिफिकल्टी नहीं आई। यस, चैलेंजेस होते हैं बिकॉज आपको अपने समय को मैनेज करना होता है। आपके पास लिमिटेड समय होता है बिकॉज आपको अपने बच्चे को भी देना है, आपको ऑफिस भी जाना है, घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो थोड़ा बहुत समय आपको बचता है उसमें आप अपने पैशंस को परस्यू कर पाते हैं। तो मुझे सपोर्ट मिला है अपने फैमिली से, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट वही है कि जब आप डिटर्मिन्ड होते हैं तो सारी चीजें फिर आपके फेवर में वर्क करती हैं। कहीं ना कहीं मैम व्हाट आई फील कि यू नो इन इंडिया फीमेल्स को लक्ष्मी मानते हैं, राइट? सो बेसिकली जब आप दुर्गा पूजा के टाइम जब आप निकलेंगे मैम, तो जो पंडाल्स लगे रहते हैं
दुर्गा जी के और सारे देवी देवताओं के, तो उसमें स्पेशली बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि दुर्गा जी को बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें पकड़ी रहती हैं वो। तो दैट्स व्हाट व्हाट आई फील कि इसीलिए हमारे देश की या फिर फीमेल्स को कंपेयर किया जाता है, बिकॉज दे ऑल आर सो मच गुड इन मल्टीटास्किंग। जैसे अगर आप किसी हमारे घर में नॉर्मल अगर मम्मियों को देख लें या फिर किसी भी और अगर फीमेल को देखें, तो डेफिनेटली इट इज नॉट कि वो बस एक ही काम कर रहे हैं, वो एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और सब चीज परफेक्टली कर रहे हैं। सो इट इज वन थिंग जो कि बहुत ब्लेस्ड है हमारे यहाँ की सारी फीमेल्स, व्हाट आई फील। हाँ बिल्कुल, हाँ। और मैं यहाँ पे मैं ये चीज भी कहना चाहूंगी, बीइंग अ फीमेल, दैट हम इतनी सारी चीजों में लगे रहते हैं ना, अपनी फैमिली में एंड अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने जॉब में, दैट कहीं ना कहीं हम खुद को इग्नोर करते हैं। जो मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि लेडीज अपनी हेल्थ को, अपने पैशंस को इग्नोर करती है, दूसरों को के बारे में सोच कर, और फिर वक्त कई बार बहुत देरी हो जाती है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी सारी फीमेल लिसनर्स को कहना चाहूंगी दैट खुद पर भी ध्यान दें, बिकॉज आज मैं वो चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ जब मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सो इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू। तो सबके लिए सोचे, लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के अपने लिए भी सोचे। और जैसा कि अभी मैम ने इससे पहले बताया कि कैसे 6 साल बाद उधर से रिप्लाई आया फ्रॉम द पब्लिकेशन, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मैम की लाइफ का। आप प्लीज पिछले वाले एपिसोड में जाके जरूर इसे सुने कि हाउ द फर्स्ट बुक गॉट पब्लिश्ड and it was so random, like definitely your kid is lucky charm for you ma'am. So ma'am, my next question to you is like as of now अगर देखा जाए, और पहले जब आप let's say आप अगर कोई बुक लिख रही हैं, तो how does your typical day look like? आपका एक पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है अभी देखा जाए? अभी देखिए, इससे पहले तक जब मैं थोड़ा अपने बुक्स के प्रमोशंस में थी, जैसे I always say that I am a morning person, तो मैं जितनी भी अपनी राइटिंग करती थी, जितना भी एडिटिंग पार्ट होता था, या जो भी प्रमोशन को लेके जो भी प्लानिंग करनी है या जो भी टच में रहना है, सो आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तब मैं थोड़ा बहुत उसमें काम कर लेती थी बिटवीन 5 to 7। उसके बाद मैं अपना बच्चे को समय देना, उसके बाद ऑफिस जाना होता था, फिर शाम को घर आए। रात को मैं कम लिखती हूँ और दिन में मैं अवॉइड करती थी। और मैं एक और चीज अपना प्लान करती थी दैट जैसे जो राइटर्स ब्लॉग हम लोग डिस्कस करते थे कि जब आपसे नहीं लिखा जा रहा है या जब आपके थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो उन दिनों में मैं ब्रेक ले लेती थी। जैसे अभी आपने मुझसे शो के पहले पूछा कि अभी आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, सो आई वाज टेलिंग यू दैट अभी मैं नहीं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ दैट मैं लिख पा रही हूँ। सो व्हेन आई फेस अ राइटर्स ब्लॉग, आई लेट इट बी। मैं फोर्स नहीं करती। अगर एक टिपिकल दिन में मुझे किसी दिन समय नहीं मिला, तो मैं अपने आप को किसी भी चीज को करने के लिए फोर्स नहीं करती, बिकॉज आई नो दैट एक दिन छोड़ के या उसके अगले दिन मुझे सही समय मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन टू वर्क व्हेन द टाइम फ्रेम एंड द माइंडसेट इज राइट। नहीं तो क्या होगा कि आप लिखेंगे भी बट आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट जब आपको दिल से फील हो दैट यस अभी मैं अच्छा लिख रही हूँ या अभी मैं इस चीज को और इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ, आप उसी समय में लिखिए। ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा रहता है मेरा टिपिकल डे। आई एम मोस्टली अ मॉर्निंग राइटर, तो मैंने अपनी मैक्सिमम राइटिंग मॉर्निंग में ही करी है। Okay, ma'am. So, ma'am, like I don't think it will be justifiable to answer this question particularly, but अगर let's say कि आपकी जैसे तीनों चीजें फेवरेट होंगी, right? Being a mother, writing या फिर अपनी job, but अगर इसमें से कोई एक चूज करना मिले, तो वो आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहेंगे? Definitely right now being a mother, because job तो अभी नहीं मैं उसको प्रायोरिटी देना चाहूंगी, because I think being a mother is a full time job. And अभी जब आपका बच्चा छोटा होता है शुरू के 6-7 years में, and in fact जब वो 1-2 साल से होता है, उसके बाद जब वो 3-4 साल का होता है, when he needs more attention and more care. So I think जो आपका वक्त आप अपने बच्चे के साथ बिता रहे हैं जब वो छोटा है, I think that is precious and it is incomparable and it is irreplaceable. That time will not come. जॉब में तो मैं आगे काम कर लूंगी, राइटिंग में आज नहीं कर रही तो मैं 1 साल के बाद कर लूंगी। अभी जैसे मैंने ब्रेक हुआ है, तो आई थिंक कि जो आपका जैसे आप अभी सोचते होगे कि बचपन कितना अच्छा होता था, आज भी मैं रोज सोचती हूँ कि हम कितने खुश रहते थे, कितना रिलैक्स होते थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आज हमारे सर पे कितनी टेंशन है।
सो आई थिंक बचपन वापस नहीं आता और आपके बच्चे के साथ बिताया हुआ वक्त भी वापस नहीं आता है. So I think that is my biggest priority as of now. Definitely. And मैम लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारी चीजें करते हो साथ में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि यू फील एग्जॉस्टेड, आप बहुत लो फील करने लगते हैं कि अरे इट्स नहीं हो रहा basically. So what are the ups and downs which you have faced while fulfilling all your duties, what I feel like? Yes, right now, like for example, अभी जैसे मेरा एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, I'm not able to do promotions, I'm not able to write, so I feel that people may forget me as an author because जैसे मेरी एक बुक आई, उसके बाद मेरी दूसरी और तीसरी बुक अच्छे गैप्स में आई. People were curious to read, and then उस टाइम पे I was very active. I was taking part in literary festivals and promotions and sessions. So every day there was something to look forward to. And उसके बाद जैसे for example, I think शाहरुख खान ने किसी इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि what is your biggest fear? I think वो करण जौहर का शो था या वो दूसरा कोई शो था, चैट शो था. So he said that my biggest fear is that जब मैं एक दिन सुबह उठूंगा and I will not be famous anymore, I will not be known anymore. Yeah. So fame is not something which I want to answer here, but maybe that fear is there that जो exhaustion आता है because अभी आप वो चीजें कर नहीं पा रहे, एक fear रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको एज एन ऑथर भूल जाए, बिकॉज हमारी कंट्री में वैसे ही जो राइटिंग और लिटरेरी इंडस्ट्री है वो बहुत चेंज हो गई है. पहले अब इतने ऑथर्स आ गए हैं और अब इतना ज्यादा सोशल मीडिया प्रमोशन है, यू डोंट रियली नो व्हाट इज गुड कंटेंट, व्हाट इज फेमस कंटेंट, वेदर इट इज गुड. तो इंडस्ट्री हैज आई थिंक ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली. हम लोग वेट करते थे किसी का सीक्वल आएगा. जॉन ग्रिशम की 10 बुक्स पढ़ लेते थे, डैन ब्राउन की सारी बुक्स पढ़ते थे. तो वो वैसे राइटर्स अब है नहीं, बट अब बहुत सारे राइटर्स है बिकॉज इट इज नाउ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू बिकम एन ऑथर. यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. सो वो एक चीज है दैट आप कहीं उस भीड़ में खो ना जाए. टू मेंटेन दैट आइडेंटिटी, टू लाइक यू सेड, टू मेंटेन दैट ब्रांड ऑफ सोनिया सहजवानी, you need constant work. Otherwise people forget stars so easily, people will forget writers as well very fast. And mental exhaustion भी रहता है when you are doing so many things together. So कभी ना कभी ऐसे low phases आते हैं when you feel that you're not able to do everything. आप हर चीज को नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, justice नहीं दे पा रहे हो, तो वो phase भी आता है. I think that's part of life. वो हर किसी के I think phase life में आता है वो phase. तो एक fear है. हाँ जी बोलिए. हाँ, so मैम बेसिकली लाइक जैसा अभी आपने बताया कि बुक इंडस्ट्री इज चेंजिंग बेसिकली. सो अकॉर्डिंग टू यू इज इट चेंजिंग फॉर in a better perspective, or it is just some sort of drowning you can say, because what I personally feel कि जब से first lockdown over हुआ, numbers of authors increased very rapidly, like very very rapidly. दिखा जाए तो जिन्होंने what I have personally felt मैम this thing कि जिन्होंने आज तक एक भी किताब पढ़ी नहीं है, they also have written the books because उन्हें वो एक टैग चाहिए कि नहीं मैं भी ऑथर हूँ. एंड एक रिपोर्ट अभी मैंने बहुत कुछ टाइम पहले पढ़ी हुई थी, किसी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट निकली हुई थी कि ऑन Amazon देयर आर मोर देन 33% बुक्स जो आज तक एक भी कॉपीज नहीं बिकी हुई हैं, जिनकी हार्ड कॉपी. तो बहुत सारे ऐसे डेटास निकल के आते रहते हैं हमारे साथ. और अगर देखा जाए तो पब्लिशिंग को लोग इतना पुश कर रहे हैं, लिटरेरी एजेंट्स हो गए, KDP आजकल लॉन्च हो गया है, सबसे इजी तरीका. आफ्टर दैट बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस हैं जो कि बस आप जो भी बोले आप पैसे लेके छाप दे रहे हैं, जैसे भी करके बस आपकी बुक वहाँ Amazon पे दिखनी चाहिए. सो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, वेयर इट इज गोइंग? देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया बिकॉज लॉकडाउन में क्या हुआ, एक उसका पॉजिटिव ये हुआ कि लोगों के पास समय था, तो या तो लोगों ने किताबें लिखी या जो लोगों की रीडिंग की हैबिट नहीं थी उन लोगों ने रीडिंग स्टार्ट करी. तो जैसे हमारी ऑडियो बुक्स थी वो, या हमारी जो डिजिटल वर्जन्स थे, ई बुक्स लोगों ने बहुत खरीदी, उस वे में सेल्स बढ़ा. बट डेफिनेटली जब आज आप Amazon खोलते हैं या आप कोई भी और वेबसाइट खोलते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑथर्स. बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू डिस्टिंग्विश अ गुड बुक फ्रॉम अ ऑर्डिनरी बुक, बिकॉज आप कुछ 20-30,000 दे के या 50-60,000 दे के आप एक मिड साइज या डिसेंट पब्लिशर से आप बुक पब्लिश करा सकते हैं. आफ्टर दैट वो पब्लिशर आपको मदद करेगा प्रमोशन करने में या नहीं भी करेगा. कई लोग बहुत ज्यादा जिनके पास दे हैव द फंड्स,
दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन प्रमोशंस. तो वो अपनी रैंकिंग्स के लिए, Amazon रैंकिंग्स के लिए, Google रैंकिंग्स के लिए, रिव्यूज के लिए बहुत कुछ स्पेंड कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि जो अच्छा कंटेंट है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है. बिकॉज जब इतनी सारी बुक्स आ जाती हैं, इतने सारे ऑथर्स आ जाते हैं, हर किसी को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं भी ऑथर बन सकता हूँ, मैं भी बुक लिख सकता हूँ. सो दे आर नॉट डूइंग देयर रिसर्च एंड वो लोग बस जो उनका मन आ रहा है वो लिख रहे हैं. बट अल्टीमेटली आई फील दैट जो रीडर्स होते हैं दे आर वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट. देखिए जैसे आप एक मूवी देखते हैं, एक मूवी मासी मूवी चल जाएगी, एक बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी, वैसा क्राउड हमेशा रहेगा जो उस टाइप की मूवी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, बट नॉट इन द लॉन्गर रन. सेम वे एक जो, क्योंकि जो एक बुक होती है, जो एक रीडर होता है, वो एक विजुअल मीडियम से बहुत डिफरेंट होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज अ रीडर टू कंप्लीट योर बुक. वो आपकी बुक खरीद लेगा, वो आपकी बुक स्टार्ट कर लेगा, बट इफ योर बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग इनफ, वो उसको कंप्लीट नहीं करेगा, वो उसको छोड़ देगा बिकॉज ही हैज दैट ऑप्शन, और फिर वो आपकी दोबारा दूसरी बुक नहीं पढ़ेगा. सो अल्टीमेटली आपका कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एक बार फेमस हो जाओगे, 2 बार आपको अवार्ड्स मिल जाएंगे, बट तीसरी बार ऑथर्स, रीडर्स आपकी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहेंगे. सो आई थिंक इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो इवन पब्लिशर्स नाउ नीड टू बी अ बिट केयरफुल, बिकॉज उन्होंने भी इसको एक बिजनेस बना लिया है कि दे आर गेटिंग मनी. People are ready to spend 50,000 lakhs of money on getting their books published. तो उससे हमारी जो इंडस्ट्री है, लिटरेरी इंडस्ट्री, जो मैं वही कह रही हूँ, जो पहले एक चार्म रहता था एक बुक आने का, एक हार्ड कॉपी कवर को खरीदने का, आज भी ऑनेस्टली जब मैं रेड लाइट पे कहीं पे रास्ते में होती हूँ, तो जो कोई बुक सेलर होता है जो रास्ते में एक पाइल ऑफ बुक्स लेके खड़ा होता है, तो मैं उनको देखती हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड कि अच्छा कौन सी नई बुक आई है. बिकॉज जो टिपिकल रीडर्स होते हैं उनको तो हार्ड बुक चाहिए और उनको अच्छी बुक चाहिए. किंडल आप कितना ही पढ़ लीजिए कि ठीक है, आप फटाफट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, बट यू ऑलवेज लव दैट फील ऑफ अ पेपर बुक. That is very feeling important. Of holding it, yeah. Yes, the feeling of holding the book and turning the pages, author के बारे में पढ़ना, acknowledgement section पढ़ना, जो एक true book lover होता है ना, वो identify कर लेता है. अब जैसे Instagram पे भी, सोशल मीडिया पे इतने book reviewers हो गए हैं, इतने सारे bloggers हो गए हैं. I don't know whether they are actually reading the book completely or they are just giving out reviews after reviews. So ये industry मतलब बहुत ही ज़्यादा superficial हो गई है on social media. एंड हम सोशल मीडिया पे तो किंग है, हमारी बुक की रैंकिंग है, बट इफ यू गो टू एन ऑफलाइन स्टोर, अगर मेरी बुक नहीं है देन देयर इज नो चार्म. बिकॉज अगर मैं एक स्टोर पे जा रही हूँ, वहाँ लोगों ने तो आई थिंक स्टोर्स पे जाके बुक्स खरीदना ही छोड़ दिया है. आप बस ऑनलाइन बुक खरीद रहे हैं या आप उसको किंडल पे पढ़ रहे हैं. दैट्स ऑल आई एम सीइंग. सो आई फील एक्चुअली क्वाइट सैड, बिकॉज हम लोग बचपन से ऐसे बड़े हुए हैं कि हम लोग छुट्टियों में बुक्स पढ़ते थे. मेरे बैग में हमेशा एक नॉवल रहता था. आई वुड वेट फॉर अ गुड बुक टू कम, चाहे खुशवंत सिंह की, चाहे झुम्पा लहरी की, चाहे अनुजा चौहान की. आई थिंक इन इंडिया ऑल्सो वी आर लैकिंग दोज राइटर्स. सो जिनकी बुक पढ़ के आपको कुछ ऐसा फील हो कि हाँ यार, यू नो, इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, तो वैसी बुक्स बहुत कम हो गई हैं. एक टर्नओवर आना बहुत जरूरी है आई थिंक. बिल्कुल बिल्कुल. So, ma'am, like, you know, when it comes to books, अभी आपके क्या future plans? Like, you know, after these 3 books, what is upcoming? कुछ सोचा है आपने किसी टॉपिक के बारे में? Because, you know, आपने भी शेयर किया कि आप अभी कुछ लिख नहीं रहे हैं basically, but still कुछ ऐसा है आपके माइंड में जो कि, you know, particular टॉपिक है, next क्या लिखना है, ऐसा कुछ? So, जैसे यहाँ पे आने के बाद the only thing which I was able to do was that मेरी Yours Legally was converted into an audio book. वो तो हो गया था 2020 में. तो 21 में मैंने Baby on Board को भी ऑडियो बुक में कन्वर्ट कराया था, because as I said that there are people who love listening to books and not just reading books. So वो मैंने किया था. उसके बाद में एक आध ड्राफ्ट्स मेरे पाइपलाइन में है. जैसे मैंने एक स्टोरी को स्टार्ट किया हुआ है, बट इट इज इन बिटवीन, जो मैंने उसका टाइटल भी बताया था, द टेंटेटिव था, द फाइनल अटेम्प्ट, व्हिच इज द लव स्टोरी ऑफ अ सीए एस्पिरेंट. बिकॉज मैं जो हमारे यहाँ पे जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, सिविल सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो मैं उसको टच करना चाहती थी. बिकॉज आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, स्पेशली माय ओन हस्बैंड, हु गेव अराउंड 7-8 years टू परस्यू दिस प्रोफेशन. तो उसमें एक मैं लव स्टोरी का एंगल डालना चाह रही थी. तो एक वो मेरा ड्राफ्ट है जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई. Second is something which I always wanted to write was on the examinations, because क्या होता था, मैं देखती थी that students
fear examinations, they never used to realize that इसको हम कैसे अप्रोच करें. तो मैं स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली एक बुक लिखना चाहती थी, लाइक अ स्मॉल, यू कैन से अ गाइड और अ स्मॉल शॉर्ट बुक ऑफ 100-150 पेजेस. मैं उनके माइंड को फियर निकालना चाहती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू लव गिविंग एग्जाम्स. आई यूज्ड टू टेक इट एज अ प्रोसेस कि मैं अपनी नॉलेज को अपने वर्ड्स में शेयर कर रही हूँ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मगिंग अप. तो एक मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको उस टॉपिक पे मैं एक बुक लिखूं. तो वो एक माइंड में था. बाकी योर्स लीगली पार्ट 2 का तो अभी मैं नहीं कह सकती कि क्या होने वाला है. सो देयर आर सर्टेन आइडियाज इन माइंड, बट आई जस्ट हैव टू चूज एंड पिक अप वन कि मैं इनमें से किस पे वर्क करना चाहती हूँ. आई थिंक बट इट विल बी माय ओन टॉपिक. मतलब आई एम नॉट रियली कंसर्न कि आजकल लोग क्या लिख रहे हैं. जैसे आजकल फैंटेसी बुक बहुत चल रही है, माइथोलॉजी बहुत चल रहा है, एक एमपी काफी की बुक बहुत चल रही है आजकल, थ्रिलर, रोमांस. बट मैं अपनी ही लीग में लिखना चाहती हूँ. आई डोंट कम्पीट विद एनीबॉडी एल्स. तो जो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वही लिखूंगी. बिल्कुल. So, ma'am, my last question to this podcast is like, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, आप इतनी सारी चीजें एक साथ करते हैं, तो व्हाट्स योर वन थिंग, दैट वन सीक्रेट जो आपकी लाइफ को बैलेंस करता है. सो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? See, I think अभी हमको कोविड ने तो एक चीज रियलाइज कराई दी थी कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट. लाइक few days back I heard from my husband that his batchmate of college, who was I think around 32-33, and he was just scrolling his WhatsApp, and उसको लगा कि उसकी शादी का invite. I don't want to take his name, his soul rest in peace, and he was actually shocked to see that he passed away. He had a heart stroke and he was only 32. So I think such kind of news gives you a jolt that you have only one life and we don't know how much time we have. तो जो चीज आपको बैलेंस करके रखती है वो ये है that आपको जो भी अचीव करना है या आपके जो भी सपने हैं वो आप अभी ही कर सकते हैं. You have this one shot, you have only this one chance. इसके बाद आपको वो मौका मिले ना मिले, ठीक है, आपके पेरेंटल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, बट जो आपके अंदर का जो भी हुनर है या जो आपका कोई एक चीज हर इंसान के लाइफ में ऐसी होती है, जो मैंने आपको अपनी बुक के प्रीफेस में भी लिखा था, जो आपका पैशन होता है, और वो कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी ट्रैवलिंग, इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी रीडिंग, इट कुड बी ईटिंग, it could be trekking, it could be dance. There is always that something. अगर आप इतने लकी हो कि आपका करियर ही आपका पैशन है तो बहुत अच्छी बात है, बट हम सब उतने लकी नहीं होते. तो उस चीज को अपने साथ रखना जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है वो बहुत जरूरी है. एंड वो जो चीज आपको बैलेंस करके रखेगी वो आपको खुद पता लग जाएगा, बिकॉज जब आप वो चीज को करेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी ना, that will help you do your other things also better. अगर मैं अपनी राइटिंग को pursue कर पाई, it helps me perform well in my job, it helps me be a better mother, because मैं अपनी identity के लिए भी कुछ कर रही हूँ. Then it also enables you to do well in other aspects of your life. सब कुछ connected होता है actually. देखिए, अगर आप घर में परेशान हैं तो आप ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे. अगर आप ऑफिस में किसी चीज से परेशान हैं तो वो आप अपना गुस्सा या परेशानी घर लेके आते हैं. So have to be balanced and calm in all the situations, तभी हम उन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे. and your own dreams are very very important. I always say that. आप सुनिए सबकी but करिए अपनी. That's my one thing which I want to say. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely conversation with Sonia ma'am. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आपने अगर अभी तक मैम की बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो you are missing something really great things. तो आप अभी Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें सोनिया सहजवानी, या सर्च कर सकते हैं बेबी ऑन बोर्ड, या फिर आप किसी LLB, या फिर आप योस्ट लीगली भी सर्च कर सकते हैं. मैम की बुक्स आ जाएंगी. बुक्स के बारे में और जानना है तो स्टार्टिंग का पॉडकास्ट है मैम का एक एपिसोड, लाइक अराउंड 10 और 11th एपिसोड वो था, आप जाके उसे ज़रूर सुने, आपको बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर शो. इट वाज ट्रूली अ अमेजिंग कन्वर्सेशन विद यू. Thank you so much, Gaurav, and I look forward to collaborating with you more further in the future. So thank you so much for having me, and thank you listeners for listening to me. Thank you Good so day. much.